सबको मेरे नमस्कार। असम के वरिष्ठ मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्र में मंत्री और मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी, असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा जी और असम के वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, एमएलए और अधिकारीगण, आप सबको मेरे नमस्कार। मगर मेरे भाषण शुरू करने से पहले आज ये चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला में भाग लेने के लिए दूर दराज इलाके से आए हुए मेरे चाय बगीचे से भाइयों बहनों, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। पूरे दुनिया सुबह उठ करके पहले अगर एक शब्द बोलता है नींद खुलने के लिए, वो है चाय। उस चाय के उत्पादन करने वाले आप सबको हर सुबह पूरे दुनिया याद करती है और असम के चाय के ऊपर एक ब्रांड वैल्यू भी है, असम टी। इसको याद करते हैं पूरे दुनिया। और मैं शुरुआत में ही उस बात को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि मेरे बगल बैठे हुए डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, वो गाना जो हमारे भाई बहन जो बगीचे से आए हुए हैं, वो परंपरागत तरीके से वो नृत्य गाना जो हमें हमारे मन शुरुआत से ही अच्छा सोच विचार के साथ जाना है, इसीलिए अच्छा गाना भी गा रहे हैं। मगर उस गाने में क्या भावना थी और क्या अर्थ था, वो डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने मुझे बगल में बैठे हुए ट्रांसलेट करके बोल रहे थे। मेरे मन में पीड़ा हुआ, मेरे मन में दुख, एक तरह के दुख। एक विषय बोलने के समय अच्छा लगता है असम टी, मगर वो गाना के अर्थ और भावना सुनने के बाद मन में एकदम पता नहीं एक फीलिंग मुझे मन में आया जो पीड़ाजनक है। क्योंकि गाना का अर्थ क्या है आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने जो मैंने समझा उसको बोलना चाहती हूं। सुबह आपके मम्मी जो चाय के काम के लिए पत्ता निकालने के लिए जाएगी, मैं जाऊंगा वो खेती में पानी सही पहुंचाने के लिए, मट्टी में काम करने के लिए। मगर आप बच्ची लोग, लड़की लोग, छोटे घर में रहो, मगर कल रात का खाना खा करके, यही है ना, यही है ना गाना के अर्थ, यही है ना। हमारे पूरे दुनिया के सुबह उठ करके गरम चाय पी करके आंख खोलो, नींद से उठ करके आज दिन भर के आपके जो भी काम काज है वो करो। ये करने के लिए जो चाय आप बेचते हो पूरे दुनिया, आपके बच्चे कल रात के खाना खा करके घर में आपके लिए दोबारा इंतजार बैठना, ये हालात बदलना चाहिए। ये हालात बिल्कुल बदलना चाहिए। ये हालात बदलना चाहिए कि आज जिन मजदूर पूरे दुनिया को चाय बेचती है,
उनके व्यवस्था ठीक होना चाहिए, घर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आपके बच्चे के सही खाना मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, वो भी फ्रेश खाना मिलना चाहिए, ना कि कल रात की, कल दिन की बचा हुआ खाना। ये मैं एकदम आज मुझे वो गाना सुन करके, ये नहीं है कि चाय बागान में काम करने वाले के हालात पहले से मालूम नहीं था, बिल्कुल मालूम था, मगर समय आज चाय बागान धन पुरस्कार मेला की, जब मन और ध्यान से एक चीफ मिनिस्टर सर्बानंद जी सोनोवाल जैसे हृदय से काम करने वाले, मन से काम करने वाले, दिल से काम करने वाले एक चीफ मिनिस्टर लोगों के हालात समझ करके उनको दूध दिलाना है, उसके लिए काम करते हैं। उनके सोच में यही रहता है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं बात हल्का सा बोल रही हूं। कामाख्या तासा जो हमारे वरिष्ठ एमपी है, चाय बागान की कहानी मेरे को 2014 से 2014 से लगातार बोल बोल करके कुछ करो दीदी, चाय बागान के लिए कुछ करो। और पल्लव लोचन जी भी उनके अपने तरीके से याद दिलाते रहते हैं कि क्या है चाय बागान के हालात। पूरे दुनिया में आज इतने सारे डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमारे चाय बागान के हक नहीं बनता? क्या हमारे चाय बागान के महिला का हक नहीं बनता? ये सांसद में ये बात बोल करके चाय बागान के हालात के पूरे विषय समझाया गया है। इसीलिए, और इससे पहले 2014 के चुनाव से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात बोलते रहते हैं, चाय बागान के लोग के लिए हम कुछ करना चाहिए। उनके हर भाषण में ये बात बोलते हैं, उनके हालात देखो, कुछ करना चाहिए हम। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप तक घर लेकर आता है, और अभी भी जितने भी लोग उनका घर नहीं है, ठीक अच्छा सा घर नहीं है, उनको घर भी दिलाता है। और चाय बागान में जो रहते हैं दूर, सिटी से दूर, उनको आयुष्मान भारत के योजना के द्वारा 5 लाख तक 1 साल के अंदर ही जरूरत पड़ते तो इलाज करने का व्यवस्था भी आपको प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के द्वारा मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर किसी को नहीं मिलता है जरूर बोलिए, क्योंकि आप तक पहुंचाने वाले जिम्मेदारी हमारा है। आयुष्मान भारत के पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबका है, हम पहुंचाएंगे। मगर इसमें किसी का भी अगर आयुष्मान भारत नहीं मिलता जरूर बोलना, क्योंकि 5 लाख तक पूरे पैसा भरने का आवश्यकता नहीं है, कागज में आपके नाम लिखने का आवश्यकता नहीं है, पेपरलेस इलाज मिलता है। ऐसे हर एक चाय बागान के रहने वाले के छोटे छोटे समस्या को समझ करके प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, ये करो, ये करो, ये करो। पिछले फरवरी को, उस समय भी बजट के बाद जब मैं आई थी, और उस समय के सरकार, क्योंकि बैंक अकाउंट्स में कुछ टेक्निकल कारण, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ और नहीं है, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, उस कारण से बैंक अकाउंट में पैसा भरने का व्यवस्था टूट पड़ी।
बैंक में अकाउंट खुला गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद, मगर उस अकाउंट में क्योंकि एक आध विषय का कमी थी, उसको उपयोग करने में दिक्कत पाया गया था। इसीलिए उस समय का चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला, उसमें पैसा भरने का जो व्यवस्था उस समय था, उसमें कमियां थी, बहुत सारे लोग को छूट गए पैसा। मगर मैं जिस जोश से उस समय आदेश दिया बैंकों को कि ये सही नहीं है, आप सबको अकाउंट दोबारा ओपन करिए और उसमें जो भी आइडेंटिटी के साथ विषय है वो सब ठीक करिए, ये सब उस समय एकदम जोश से मैं आदेश दे करके चले गए इधर से। मगर मैं आपके सामने, जो आपके वित्त मंत्री जी मेरे नाम लेकर के आप सबको बोले प्लीज आप उठ करके इनको एक बार हाथ जोड़ करके इनको बधाई देना चाहिए, ऐसे मेरे नाम लेकर के बोले। मैं आज आपके सामने सच्चाई बोलूं, ये व्यवस्था सुधरा इसलिए कि बैंक अधिकारीगण हर एक पिछले फरवरी के बाद कोरोना हो ना हो, पूरे व्यवस्था को सही किया। आज जिसके कारण 8 लाख आप लोगों का सीधा पैसा मिल रही है, कि बधाई बैंक कर्मी को जाना चाहिए, बैंक अधिकारीगण को जाना चाहिए। वो उस फरवरी के मीटिंग के बाद कुछ भी रुकावट नहीं किया, कोरोना के बावजूद बगीचा के बीच में गए, जहां अकाउंट खोलना है ओपन किया, नया एटीएम किया, नया बैंक के व्यवस्था किया, मोबाइल बैंकिंग का व्यवस्था किया है, और ज्यादा से ज्यादा बैंक मित्र भी नियुक्त करके उनको गांव तक, बगीचे तक पहुंचाया। इसलिए बधाई के पात्र हमारे बैंक कर्मी और अधिकारीगण ही है, मैं नहीं हूं। उनका सहयोगी और बैंक के साथ काम करने वाले असम गवर्नमेंट के अधिकारीगण, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि मन और इच्छा से काम करने वाले सरकार का काम अगर सफलतापूर्ण होना चाहिए, वो होगा तब होगा जब अधिकारीगण भी साथ देते हैं। असम सरकार के अधिकारी और बैंक के अधिकारी सब साथ मिलकर के काम किए, इसीलिए ये सफलता आपको मिल रही है। असम सरकार के हर एक अधिकारीगण को मैं धन्यवाद देती हूं कि ऐसे काम किया है। आज बगीचा के हमारे भाई बहनों को जो सुविधा, डिजिटल सुविधा मुंबई नगर में, मुंबई शहर में, दिल्ली शहर में, चेन्नई में, बेंगलुरु में रहने वाले, सिटी में रहने वाले लोग को जो पहुंचता है सुविधा, डिजिटल सुविधा, वही मिल रही है आज बागीचा में भी। चाय के बागीचा मुंबई से कम नहीं है, क्योंकि अच्छा बैंक की व्यवस्था आपको भी मिल रही है। पूरे विवरण, जितना पैसा मिल रही है अकाउंट में सीधा जा रही है, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले और वित्त मंत्री जी भी बोले। डिजिटल करने के कारण बीच में कोई बिचौली नहीं है, दलाल नहीं है, मिडलमैन नहीं है, ब्रोकर नहीं है, सीधा जो पैसा आपको मिलना है वो पैसा आपके हाथ में मिल रही है। यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है कि टेक्नोलॉजी उपयोग करो। आम आदमी का जेब में जो पैसा जाना है वो पूरे के पूरे उनके पैसा उनके जेब में जाना चाहिए, उसमें कुछ कटौती नहीं होना चाहिए। यही है डिजिटल का उपयोग। प्रधानमंत्री जी का बार बार डिजिटल उपयोग करो, टेक्नोलॉजी उपयोग करो, इसके पीछे यही है राज यही है कि कोई बिचौली
मजदूरों का पैसा से कुछ भी ना निकाले, पूरे के पूरे पैसा उनके पास जाना। इस बार के बजट के विषय जिक्र किया गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रधानमंत्री जी का इच्छा था कि चाय बागान में कोई भी और कमी नहीं रहना चाहिए, आप जो भी करना है करना चाहिए। और असम सरकार से भी रिक्वेस्ट आया कि आप बजट के द्वारा हमें पैसा दो, चाय बागान में काम करने वाले महिला और बच्चे के लिए हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा हमें बजट में घोषणा करो। इसीलिए आपके सरकार, जो सर्बानंद जी सोनोवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का रिक्वेस्ट था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और बजट में 1000 करोड़ का घोषणा चाय बागान के महिला असम और बंगाल में जो काम करते हैं उनके लिए घोषणा हुआ है। बैंक, असम सरकार और इस पैसा, इन तीनों को सही उपयोग करते हुए आप तक अच्छे सुविधा मिलेगा, ये मेरा पूरा आश्वासन है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी असम के लिए मिलना है, हक मिलना है, वो भी, और कभी कुछ आपदा हो जाता है उस समय भी जितना पैसा मिलना है भरपूर मिलेगा। अब तक मिल रही है, आने वाले दिन में भी जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी भी एक राज्य को ऐसे छोड़ते नहीं है। सभी राज्य का डेवलपमेंट होना चाहिए, यही है भारत सरकार के इच्छा और नियति। आज इस चाय बागीचा धन पुरस्कार मेला में मुझे भाग लेने का मौका मिला, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। कभी भी चाय बागान के बेहतरी के लिए, उन्नत के लिए जो भी काम करना है हम कटिबद्ध है, करेंगे, बिल्कुल आगे भी करेंगे। अभी भी वही वायदा मैं देती हूं आप सबको, और इस मौका में भाग लेने के लिए, इस अवसर में भाग लेने के लिए मुझे मौका मिला, इसके लिए आप सबको और मुख्यमंत्री जी को मैं प्रत्येक मेरा नमन बोलती हूं, धन्यवाद बोलती हूं। जय असम, जय भारत, नमस्कार। वादे नहीं इरादे लेके आए माननीय केंद्र वित्त मंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। अब हम আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই মঞ্চত আমাৰ মুখ্য অতিথিৰ হাতেৰে 100 গৰাকী হিতাধিকাৰীক এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব। I request our Honorable Union Finance Minister to kindly provide the checks. নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। আৰম্ভ কৰিছো কাছাৰ জিলাৰ ডালো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী শংকৰ ধুবি ডাঙৰ। কাছাৰ জিলাৰ ডালো চাহ বাগিচাৰ শংকৰ ধুবি ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া। নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে দৰঙৰ বৰগাৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী চামাৰু মুণ্ডা ডাঙৰীয়া। তাৰপিছতে চৰাইদেউৰ ডুমৰদলং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী ইনুত তাঁতী ডাঙৰীয়া। এয়া আছে চৰাইদেউৰ। তাৰপিছতে কামৰূপ আমিন গাঁৱৰ ৰাণী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী কালু মুৰাৰী ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ লেঙাৰজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী নিৰল জোজো ডাঙৰীয়া। I thank our chief guest for presenting the checks to our beneficiaries. আজি হামনিকেৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন।
হিতাধিকাৰীকে শুভেচ্ছা জনালি। May I now humbly request Commissioner Secretary, Finance Department, Shri Shyam Jagannathan to kindly deliver the